Hello students, welcome back again. In our previous lecture, we are studied about our second and third agriculture practice. Second agriculture practice is sowing and third adding manure and fertilizers. Now our fourth agriculture practice is irrigation यानी कि सिंचाई करना. What is irrigation? The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. क्रॉप्स में जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं हर एक थोड़े इंटरवल के बाद रेगुलरली डेली, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. ये जो इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी है किस पे डिपेंड करती है? हमारी क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि किस टाइप की हमारी क्रॉप है, कैसी सॉइल है या कौन सा सीजन है. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई. अब समर्स के टाइम पे वाटर फ्रिक्वेंसी क्रॉप की हाई रहती है क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी लैंड होती है, हमारी सॉइल होती है, वो थोड़ी ड्राई होती है. सोर्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स. ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? इरिगेशन के सोर्सेज है. मैक्सिमम सोर्सेज आपको पता ही है इसमें से. अब मेथड्स क्या क्या होते हैं इरिगेशन के? दो मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में भी सब मेथड्स होते हैं आगे. ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के टाइम पे यूज़ किए जाते थे, ये कौन कौन से थे? मॉट यानी कि पुली सिस्टम. इसमें क्या किया जाता था? जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया, एक वेल दिखाया गया है. इसमें क्या होता है? मॉट सिस्टम में, पुली सिस्टम में डायरेक्टली वेल से यानी कि कुएं से पानी को निकाला जाता है और फिर फील्ड्स में डाला जाता था. नेक्स्ट आता है हमारा चेन सिस्टम. चेन सिस्टम में क्या किया जाता है? एक व्हील लगाया जाता है, ठीक है, और उस व्हील को दोनों साइड से एक चेन से बांधा जाता है. जब वो व्हील रोटेट होगा चेन की हेल्प से तो पानी जो बकेट में पानी भर जाएगा और उसको फील्ड्स में हम फिर सप्लाई कर सकेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा ढेकली. ढेकली भी हमारा पुली सिस्टम जैसा ही होता है. इसमें भी डायरेक्टली बकेट में कुएं से विद द हेल्प ऑफ पुली पानी निकाला जाता है और फिर फील्ड में सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा राहत लेबर सिस्टम. ये जो राहत सिस्टम होता है इसको एनिमल्स की हेल्प से किया जाता है, लाइक बुफेलो, ऑक्स या फिर काऊ की हेल्प से. इसमें क्या किया जाता है? वेल्स के साथ एक व्हील कनेक्ट किया जाता है और उसको एनिमल से कनेक्ट किया जाता है. जैसे वो एनिमल रोटेट करेगा व्हील भी घूमेगा, ठीक है, और पानी बकेट में भर जाएगा और फील्ड में सप्लाई हो जाएगा. पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. पंप्स भी यूज़ किए जाते थे वाटर लिफ्ट करने के लिए. ये किससे चलते थे? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू टर्न दिस पंप. इन पंप्स को चलाने के लिए किसका यूज़ होता था? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are follows. ये modern method बेटा बहुत ज़्यादा important है. Modern method 2 टाइप्स के हैं आपके, स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम. फर्स्ट है आपका स्प्रिंकल सिस्टम. इसमें क्या किया जाता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटिंग नोजल ऑन टॉप. इसमें क्या किया जाता है? देखो, स्प्रिंकल सिस्टम में वेल के साथ एक पाइप कनेक्ट किया जाता है मोटर के थ्रू और उसके साथ मेन पाइप के साथ बहुत से छोटे छोटे पाइप्स कनेक्ट किए जाते हैं और उनको फील्ड में लगाया जाता है. जैसे आपने फाउंटेन वगैरह देखे होंगे, एक फुहारा जैसा, उस टाइप में ये वर्क करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम. इसमें मेन पाइप से वाटर को सप्लाई किया जाता है और फिर इन स्प्रिंकल्स के थ्रू पूरी फील्ड में सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रिप सिस्टम. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. So it is called drip system. इस drip system में क्या किया जाता है? मेन सप्लाई से जो वेल होती है उसमें पाइपलाइन कनेक्ट करके जो वाटर है उसको बिल्कुल ड्रॉप करके हर एक प्लांट्स की रूट तक ले जाया जाता है और ड्रॉप करके इसको
प्लांट्स की रूट्स में डाला जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज। ये जो ड्रिप सिस्टम की टेक्निक है मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है, मतलब अच्छी टेक्निक होती है ये फ्रूट्स को वाटरिंग पानी देने के लिए, प्लांट्स को, और गार्डन के जो ट्रीज होते हैं, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल, इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ द बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये जो टेक्निक्स होती है ड्रिप सिस्टम की जो टेक्निक है, इसको ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ वाटर बहुत कम होता है, ठीक है। और जो ये स्प्रिंकल सिस्टम होता है, ये बहुत बड़ी जहाँ पे लैंड होती है, ज़्यादा फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ पे हमने प्लांट्स को पानी देना है, ये स्प्रिंकल सिस्टम मोस्टली वहाँ यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, हमारे जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. देखो, जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे फील्ड में, तो उसके साथ बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, जिनको हम नहीं बोते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं एक तरह से, मतलब अनयूजफुल प्लांट्स, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, घास वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इन वीड्स को हमें निकालना पड़ता है वहाँ से, तो रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं, वीडिंग, मतलब उन वीड्स को वहाँ से हटाना। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट्स। ये वीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब जितना न्यूट्रिएंट्स, वाटर और स्पेस एंड लाइट हमारी क्रॉप को चाहिए, उतना ही इनको भी चाहिए होता है। तो अगर हम इन पौधों को भी उसमें ही रखेंगे तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाएगी क्रॉप्स में, प्लांट्स की, और फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप को नहीं मिल पाएगा। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन वीड्स को रिमूव करने के लिए और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। हमने टिलिंग और लूजनिंग पढ़ी थी सॉइल की फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो इस टिलिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है, बोई हुई क्रॉप, और ये जो वीड्स होते हैं, इनकी रूट्स को अपरूट करने के लिए, यानी कि इनको बिल्कुल रूट से उखाड़ने में ये हेल्प करता है, जिससे कि हमारे वीड्स जो हैं मर जाएंगे, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब मैनुअल रिमूविंग में क्या आता है, इन वीड्स को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना या फिर काटना टाइम टू टाइम, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी, अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। इनको वीड्स को अपरूट करना और कट करना किसकी हेल्प से किया जाता है, खुरपी की हेल्प से, और सीड ड्रिल की हेल्प से भी इनको अपरूट किया जाता है, मतलब उखाड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड। अगर हम केमिकल्स की हेल्प से इनको रिमूव करते हैं, किल करते हैं, कौन से केमिकल्स होते, क्या बोलते हैं उन केमिकल्स को, वीडिसाइड। लाइक 2,4-D। ये 2,4-D क्या है, एक केमिकल है वीडिसाइड से, जिसको हम वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनको छिड़का जाता है फील्ड्स में वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग। ये क्या है, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, फसल को काटना, मतलब जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी, तो उसको काटने की प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, या तो क्रॉप को पूरी तरह से उखाड़ देते हैं ग्राउंड से, या फिर बिल्कुल ग्राउंड की सरफेस से
काट दिया जाता है। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। 3 से 4 महीने लग जाते हैं किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। देखो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है किससे होती है, सिकल के। ये एक सिकल होती है दराती जैसी जिसको बोलते हैं, इससे फसल को काटा जाता है, ठीक है। या फिर मशीन्स, हार्वेस्टर जो मशीन्स होती है उनको हार्वेस्टर बोला जाता है, उससे भी इनको काटा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। जब हम क्रॉप को काट देते हैं उसके बाद उनके बीज को भी अलग करना जरूरी होता है। फ्रॉम द शाफ्ट, किसकी, उनकी डंडियों से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग जब हम क्रॉप से उनके सीड्स को अलग करते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। अब ये जो थ्रेशिंग प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है, एक मशीन होती है कंबाइन, इसमें थ्रेशर भी लगा होता है और हार्वेस्टर भी लगा होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, उसकी क्रॉप की शाफ्ट से उसके सीड्स को अलग किया जाता है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। अब देखो फार्मर्स क्या करते हैं, अब जो ग्रेन्स होते हैं, हमारा जो अनाज होता है, बीज होते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सा जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। अब जब हमारी फसल जो है हम काट देते हैं उसको, उसमें से सीड्स को अलग कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी फसल को स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज भी क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसका, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन का। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grain are to be kept for long time, they should be safe from moisture, insects, rat and microorganism. अब अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपनी फसल को रखना है, अपनी क्रॉप को रखना है, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है। किससे बचाने, उस लॉन्ग टाइम के लिए उसको सेव करना पड़ेगा, फिर मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। अब जो हमारा ताज़ा कटा हुआ अनाज होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो उसको हम पहले क्या करते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। However, large-scale storage of grains is done in silos and granars to protect them from pests like rats and insects. Farmers क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, अनाज होता है, उसको जूट बैग में या फिर मेटेलिक बीन्स में, ठीक है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जैसे चूहे हो गए और अदर इंसेक्ट्स हो गए उनसे बचाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, एनिमल से हमें कैसे फूड मिलता है। आप सबको पता है कि कौन कौन सा फूड हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. प्लांट्स के अलावा हमें एनिमल से भी फूड मिलता है, तो एनिमल से फूड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन एनिमल्स को घर में पालते हैं या फिर फार्म में पालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है ये, जब हम एनिमल्स को फार्म में या फिर होम में रखते हैं, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। So your first chapter is done.